हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माई चैनल। चलिए आज फिर से हम लोग पिछले क्लास में जो देखा उसको थोड़ा रिकैप करते हैं हल्का सा। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनको हमने बेसिक्स देखा इसका पूरा डिटेल में, है नहीं? तो आज हम देखते हैं कि ये जो टेंस हमने सीखा है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखेंगे। यहाँ मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए कुछ सेंटेंसेस यहाँ लिख के रखे हैं। इन सेंटेंसेस के द्वारा हम ये एनालाइज करेंगे कि इन सेंटेंसेस को कैसे हमको एग्ज़ाम में जब आए तो कैसे उसको एनालाइज करना है और कैसे उसके एरर को फाइंड आउट करना है, इन टेंस को ध्यान में रखते हुए। ऐसे मैं आपको 5 एक्सरसाइज दूंगा, 5 सेंटेंस दूंगा, जिसमें जो भी एरर होगा उसको कैसे डिलीट करना समझाऊंगा। जब आप अच्छे से सीख जाएंगे फिर हम एक्सरसाइज में अपलोड करूंगा, फिर उसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे क्लासेस में, ठीक है? तो पहले तो हम ये देखते हैं कि ये सेंटेंस जो क्या दिया है इनको देखते हैं। चलिए, यहाँ मैंने एक सेंटेंस दिया पहले आपके इसके लिए, आई एम टेकिंग बाथ एवरी डे। अब इसको कैसे एनालाइज करें, इस चीज़ को हम ये समझते हैं। देखिए यहाँ पे यदि आप देखेंगे इस टेंस, पहले कोई भी सेंटेंस जब मिलता है तो उस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है उसे बहुत देखना जरूरी है कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्योंकि उसी से मुझे टेंस के संबंध में ज्ञान होगा कि टेंस कौन सा है। तो पहली नज़र जब भी सेंटेंस मिले तो पहली नज़र आपकी होनी चाहिए उस सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब पर। तो यहाँ आ गया, मैं सीधा यहाँ अटैक किया, क्योंकि कोई भी जब आप काम करते हो, जैसे मान लीजिए, तो बेसिक मालूम होना चाहिए। तो वो बेसिक क्या है किसी भी लैंग्वेज का? वो है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वही टेंस को आइडेंटिफाई कराता है। तो यहाँ आ गया तुरंत, तो देखा एम लिखा हुआ है, इससे कुछ पता नहीं चला। एम के बाद मैं फिर ट्रैक करूँगा कि मेन वर्ब कौन से फॉर्म में है। तो देखता हूँ कि मेन वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म में है। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही लगता है और किसी फॉर्म में नहीं लगता। तो यहाँ आके देखा कि यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है, एम और V1 में आईएनजी, ये कॉम्बिनेशन। तो मुझे ये मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए, यदि मैंने बेसिक्स अच्छे से पढ़ा है, देखा है, तो मुझे मालूम हो जाएगा कि एम, इज, एम, आर प्लस V1 में आईएनजी ये कौन से टेंस में लगता है? ये लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है, इज, एम, आर प्लस V1 में आईएनजी। तो एम है और V1 में आईएनजी है, तो स्ट्रक्चर में तो घर से रट के आया साहब, अच्छे से पढ़ के आया हूँ, बिल्कुल सही है। आई एम टेकिंग, बिल्कुल टेंस सही टेंस है। तो बात यहाँ तक भी ठीक हो गया, कोई बात नहीं। बात ले रहा है, खाना खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, कोई क्या करना है अपन को, है नहीं? बात कर रहा है, भात खा रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब यहाँ पे एक वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड, ये देखो बड़े ध्यान से, पीछे में यहाँ तक पहुँचना है, आखिर तक पहुँचना है। यहाँ एक शब्द डाला है एवरी डे, दिस इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड, एवरी डे। ऐसे कई वर्ड्स मैं बताऊंगा आपको, हर टेंस में कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो हिंट देते हैं हमको कि क्या करना है। एवरी डे, इट्स ए इंपॉर्टेंट वर्ड, एवरी डे, इसको याद रख लेना दिमाग में। ये टेंस एवरी डे वर्ड क्या बता रहा है हमको कि ये जो टेंस, ये जो काम जो हो रहा है ये रोज हो रहा है, रूटीन तौर पे रोज हो रहा है, ये बता रहे हैं मेरे को। तो भाई जो काम रूटीन तौर पे होता है, रोज होना, एवरीडे होता है, वो कौन से टेंस में रखना होगा हमको, उसको बता। वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है कि जो भी कार्य रोज होते हैं उनको हमको सिंपल प्रेजेंट में रखना है, ये रूल है। और आपने कौन से टेंस में डाल दिया साहब? उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में डाल दिया। ये एरर पैदा कर, सेंटेंस में इसने एरर पैदा कर दिया। टेंस का स्ट्रक्चर सही है, आप रट के भी गए हो, घर से याद करके गए हो, लेकिन टेंस का स्ट्रक्चर सही हो जाने से, उसको रट लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ना उससे। कौन सा टेंस कहाँ यूज करना है, इसका यूसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एवरीडे बता रहा है कि रोज होने वाला काम है, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज कर रहे हो, ये गलत हो गया। अब कुछ लोग की सोच ऐसी भी हो सकती है, साहब मैं, सर ये एवरीडे ही गलत है, बोले इसको हटा देता हूँ साहब, इसको हटा दूंगा सेंटेंस सही हो जाएगा। हाँ हाँ भाई, ये बात सही बोल रहे हो, अगर एवरीडे हटा दोगे तो टेंस स्ट्रक्चर सही हो जाएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन आप कौन होते हैं उसको हटाने वाले भाई? वो रोज नहाते तो आपको तो क्या तकलीफ है? वो यदि रोज नहाता है आप क्या तकलीफ है? और वो डाटा है, इंफॉर्मेशन है जो आप प्रोवाइड की जा रही है, और क्योंकि वो रोज नहाता है, भाई आप बोलो नहीं साहब मेरा टेंस को गलत कर रहा है, मैं इसको एवरीडे को हटा देता हूँ। कई लोग ऐसे भी सोचते हैं, तो ये गलत सोच है, इसको नहीं सोचना है ना। हमको इन्फॉर्मेशन को डिलीट नहीं करना है,
हमको हमारे टेंस को सुधारना है, वो मेरे हाथ में है, टेंस को सुधारना। इन्फॉर्मेशन को डिलीट करना वो गलत है, वो गलत हो जाएगा। भाई रोज जाता है तो रोज जाने दो ना, उसको करने दो, आप उसको मत कर, आप टेंस को सुधारो। तो क्या करना है मुझे यहाँ पे, मुझे इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लाना है भाई। तो क्या हो गया, एरर क्या हो गया यहाँ पे, ये ए पोर्शन में एरर हो गया। तो मुझे करना पड़ेगा आई टेक, इसको आई टेक करना पड़ेगा। एम टेकिंग की जगह में टेक हो गया। आई टेक बाथ एवरी डे, आई टेक एक्सरसाइज एवरी डे, ऐसा बना सेंटेंस। तो इस प्रकार से मुझे एनालाइज करना पड़ेगा सेंटेंसेस को। समझ में, उम्मीद करता हूँ समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इसको अवश्य अगले वीडियो में क्लैरिफाई करूँगा। कमेंट्स देखता हूँ मैं, कमेंट कीजिए, ठीक है। और वीडियो को आखिरी तक देखिए। अगर आप जल्दी में हैं तो मत देखिए वीडियो को, जब आप फुर्सत में होंगे तभी देखिए, है ना। ये जल्दी वाला काम नहीं है, वो जल्दी वाला काम शैतान का काम होता है, तो उसमें कोई सीख नहीं पाओगे आप। वो फटाफट बोले एक दिन में सिखा दूंगा साहब, वो नहीं होगा वैसा। तो पेशेंस रखिए, मेरे साथ चलिए, सिखाऊंगा। और सब्सक्राइब, नहीं सब्सक्राइब किया है, नए लोग हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और पुराने लोग हैं वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो भाई, उसको भेजो, दूसरे को भेजो और कहो सब्सक्राइब करें और देखें और नॉलेज का फ़ायदा उठाएं इस चीज़ को। इस चीज़ को पढ़ने के लिए मेट्रो वगैरह शहरों में हज़ारों रुपए ले लेते हैं लोग, यही सब चीज़ों को सीखने के लिए, सिखाने के लिए, है नहीं। यहाँ फ्री में मिल रहा है तो उसका फ़ायदा उठाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बटन को यूज़ कीजिए और बेल आइकन को यूज़ कीजिए, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आपको। चलिए मैं आपको दूसरे सेंटेंस में लेके आता हूँ। द चाइल्ड इज़ क्राइंग फॉर 2 आवर्स। अब देखिए सेंटेंस, अब पहला अटैक कहाँ करना है मुझे, हेल्पिंग वर्ब, वही ढूंढना है, बाकी सब चीज़ें ढूंढना है। चाइल्ड है कि क्राइंग है कि 2 आवर है कि क्या है, वो सब बाद में देखेंगे। पहला तो मुझे देखना है कि सेंटेंस का टेंस क्या है, दैट आई हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट। तो मैं यहाँ आके देखा भाई, ईज लिखा हुआ है, ईज लिखा हुआ है, V1 में ING लिखा हुआ है। तो फिर से दिमाग में आया ईज, एम, आर और V1 में ING, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये समझ में आया, अरे सही है, टेंस ही तो पढ़ के आया था घर से, ईज, एम, आर, V1, ING, बिल्कुल सही है, कोई कह रहा है इसमें। और आगे बढ़ा, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ना है। फिर अगर टेंस का स्ट्रक्चर सही लग रहा है आगे बढ़ना है, तो मतलब आगे छिपा हुआ है। अब यहाँ दिया फॉर प्लस 2 आवर्स। अब ये देखो, फॉर दिया है और 2 आवर्स, ये है फॉर प्लस टाइम, फॉर प्लस टाइम, ये है देखो। अब ये टाइम जोड़ दिया कंटिन्यू के साथ, तो यहाँ ये समझ लो भाई, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें टाइम नहीं होता है, नहीं। बच्चा रो रहा है, बस इतना ही बोल दिया। जहाँ ये बोला कि बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, ये टाइम हो गया ना, 2 घंटे से रो रहा है, फॉर लिखा है देखो। और पीरियड है 2 आवर्स, मैंने बताया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझाया आप लोग, पीरियड। तो जहाँ फॉर होता है वहाँ पीरियड होता है, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 1 मंथ, 2 मंथ, जो भी है। तो जहाँ टाइम है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम नहीं होता। जहाँ टाइम जोड़ दिया तो फिर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं रहा, वो बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दिस इज द डिफरेंस, इस चीज़ को समझो अच्छे से। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यही डिफरेंस है। बच्चा रो रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। दिस इज द डिफरेंस। तो यहाँ पे टाइम जोड़ दिया, सब इसको उड़ा देता हूँ, इसको मत उड़ा भाई, इसको रहने दे, तो अपने टेंस को सुधार ले, क्योंकि वहाँ पे इज, ये कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, इसको बनाना पड़ेगा आपको, इसको हटा के यहाँ लिखना पड़ेगा हैज़ बीन। ये लगा दो यहाँ पे, ये लगा दिया, हैज़ बीन क्राइंग, तो ये सेंटेंस बन गया बिल्कुल करेक्ट। प्रॉब्लम यहाँ था, मान लो ये देखो, ये एरर में ही आएगा, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फिल द ब्लैंक्स में भी आ सकता है भाई, है नहीं। यहाँ ये सेंटेंस दे दिया, ब्लैंक दे दिया, और ऑप्शन में दिया इज क्राइंग, ठीक है, हैज़ बीन क्राइंग, हैव बीन क्राइंग, सब डाल दिया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ पे सही ऑप्शन में क्या लिखना है। ये फिल द ब्लैंक्स यहीं से स्टार्ट होते हैं ये सब के, इनको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए, है नहीं, केवल एरर ही होगा ऐसा नहीं समझना है इसलिए। तो यहाँ पे हैज़ बीन इसलिए हैज़ बीन हुआ क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है, हैज़ बीन प्लस V1 में ING प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, तो यहाँ पे ये बना। ओके, चलो ठीक है, समझ में आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तीसरा देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं समझा रही जा रहा हूँ यहाँ पे।
द गैंजेस हैज़ बीन फ्लोइंग सिंस टाइम इमेमोरियल। अब ये वो स्ट्रक्चर देखा तो समझ में आ गया भाई, हैज़ बीन लिखा है और आईएनजी भी दिया है, मतलब और सिंस भी दिया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस समझ में आ गया मेरे को, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही वही है, हैज़ बीन, हैव बीन प्लस V1 आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम सब है, हैज़ बीन है, आईएनजी है, सिंस और फॉर। लेकिन साहब यहाँ पे अब यहाँ पे क्या एरर हो सकता है साहब? सब तो सही लग रहा है, नहीं है सही, कि ये वर्ड यहाँ इंपॉर्टेंट है, टाइम इमेमोरियल। अब मैंने पिछले क्लास में समझाया आप लोगों को, जहाँ सिंस होता है वहाँ पे क्या होता है, जहाँ सिंस होता है वहाँ क्या होता है कि जहाँ सिंस होता है वहाँ पे स्पेसिफिक टाइम होता है, और जहाँ पीरियड होता है वहाँ फॉर होता है। वो बताया मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में। यहाँ पे और सिंस के बाद कौन कौन से शब्द आते हैं ये भी बताया मैंने, सिंस टुडे, टुमारो, यस्टरडे, या 2 o'clock टू 2 PM, 8 PM, जनवरी, फरवरी, सब बताया। यहाँ पे ना वो सब है, ना फॉर का है, ये अलग ही वर्ड है, टाइम मेमोरी। इसका मतलब होता है कब से है कुछ पता ही नहीं, अनादिकाल से। जब ऐसा शब्द जब आता है तो न सिंस होता है न फॉर होता है, उसके आगे होता है यहाँ होता है यहाँ पे फ्रॉम लिखना पड़ता है वहाँ पे। तो ब्लैंक, फिर भी ब्लैंक आया तो वहाँ फ्रॉम जोड़ना पड़ेगा आपको। तो इस चीज़ को समझ लो अच्छे से, ठीक है? इसको समझ लिया तो मैं उसको कर लूँगा। तो इतना ये चीज़, ये तीनों एक्सरसाइज मैंने समझाया आपको, है नहीं? तो इनको ध्यान में रखना। इसका आगे फिर मैं दूसरे वीडियो में और इनके एग्जांपल्स लाके आपको और समझाऊंगा, क्योंकि अभी एक टेंस और सिखाना है मुझे, सिंपल पास्ट टेंस सिखाना है, उसको सिखाऊंगा। तो उसको और प्रेजेंट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा कि कैसे उनमें क्या फ़र्क होता है और क्यों। कि वो समझाया नहीं, इसलिए उस प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल अभी दिया नहीं, वो दे दूँगा, समझ में नहीं आएगा। तो पहले सिंपल पास्ट समझाऊंगा, फिर उसको लेके आऊँगा, ठीक है? चलिए।